दोस्तों में कैसी दुनिया है जहां लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे दिल्ली का काम बिना पानी के करने पर मजबूर है। कैसे करेंगे, क्योंकि उन्हें पीने तक का भरपूर पानी नहीं मिल रहा। लेकिन जैसा हमेशा होता है ना, अमीरों के पास चाहे दुनिया में कैसी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, उन्हें परेशानी नहीं होती। वैसा ही कुछ यहाँ पर भी है। दोस्तों, बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनी ने जमीन के अंदर पानी निकालने के लिए मशीन लगा दी है, क्योंकि अभी भी कहीं कहीं ऐसी जगह है जहां जमीन के अंदर से पानी निकाला जा सकता है। वरुण जमीनों से जितना भी पानी निकलता है उसे शहरों में सप्लाई कर दिया जाता है, जहां पर अमीर लोग रहते हैं, लेकिन गरीब लोग बेचारे गांव में रहने पर मजबूर हैं। उन्हें गरीब लोग में होम्स परिवार भी रहता है दोस्तों, जिसमें पिता ने कैथरीन, बड़ी बेटी मैरी और छोटा बेटा जीराम शामिल है। बड़ी मुश्किल से ये परिवार गांव में अपना गुजारा कर रहा था कि काफी बड़ी जमीन भी थी जिसमें उसके पिता खेती क्या करते थे, लेकिन पानी की कमी होने की वजह से ऑनेस्ट खेती नहीं कर पा रहा है। उसने सरकार से भी बात की कि मेरी जमीन अभी भी फर्टाइल है, यानी कि पानी मिले तो इस पर फसल उगाई जा सकती है, लेकिन किसी को भी अनेस्ट की बात पर भरोसा नहीं है। इसलिए अनेस्ट खुद से ही जमीन खोदकर ट्राई करता है कि क्या पता उसकी किस्मत अच्छी हो, उसे पानी मिल जाए जिससे उसका खेत फिर से हरा भरा हो जाएगा और फसल बेचकर वो पानी की कमी को भी अपने परिवार के लिए पूरा कर लेगा। दोस्तों, एक दिन की बात है कि ऑनेस्ट के खेत में जहां उसने पानी निकालने के लिए मशीन्स लगाई थी, वहां पर तो चोर आ जाते हैं जो उस मशीन को चुराने आए थे। अन्य तुरंत ही गन लेकर वहां पर पहुंचता है और चोरों को जैसे पता चलता है कि यहाँ पर आ चुका है, वो लोग बहाना करने लगते हैं कि हम तो बहुत दूर जाए हैं, थोड़ा पानी मिल जाता तो आपकी मेहरबानी होती। पर दोस्तों, तभी वो चोर मौका देखकर अपने पास रखी कर निकाल लेते हैं ताकि को शूट कर पाए। लेकिन अनेस्ट का पाला तो ऐसे चोरों से डली पड़ता था, इसीलिए वो तुरंत ही उनके शॉट करने से पहले ही गन चलाकर उन्हें वहीं पर ढेर कर देता है। देखा दोस्तों, ऐसा हाल हो गया है पानी के लिए कि एक दूसरे की जान लेने पे तुले हुए हैं। लोग ऑनेस्ट अपनी मशीन को चेक करने आता है, लेकिन बेचारे को पता चलता है कि यहाँ से जो थोड़ा बहुत पानी निकलता था वो भी खत्म हो चुका है। इसका मतलब कि अब उसे दूसरी जगह फिर से गड्ढा खोदकर मशीन लगानी होगी ताकि वहां से पानी निकाला जा सके। के साथ वाटरमैन के पास जाता है। दोस्तों, वाटरमैन ऐसे लोगों का ग्रुप है जो प्राइवेट कंपनी के लिए काम करते हैं, बड़ी बड़ी मशीनों को लगाना ताकि अंदर से पानी निकाला जा सके और ये पानी शहर में सप्लाई किया जाता है। वैसे अनेस्ट इन लोगों को शराब या खाने पीने की चीजें डिलीवर करने का काम करता है। वो शहर से सारी चीजें अपने गधे पर लाद कर लेकर आता है और इन वाटरमैन को दे देता है। उन्हीं वाटरमैन में मैक्स नाम का एक आदमी भी शामिल है, जिससे ऑनेस्ट की थोड़ी अच्छी होती है। अनेस्ट मैक्स से कहता है कि देखो भाई, तुमने यहाँ बड़ी मशीन लगाने का काम शुरू कर दिया है। यहाँ से थोड़ी दूर में रखे थे जहाँ पानी आता था वैसे, लेकिन तुम्हारे यहाँ वो बड़ी मशीन लगाने की वजह से जो थोड़ा बहुत पानी मेरे खेत को मिलता था, अब वो भी बंद हो गया है। क्या तुम अपनी इन बड़ी मशीनों की लाइन दूसरी जगह नहीं लेकर जा सकते? मैक्स कहता है कि ये तो मेरा काम नहीं है, तुम्हें बात करनी है तो तुम हमारे बॉस से जाकर कर सकते हो। ऑनेस्ट को पता होता है कि बॉस तो उसकी सुनने वाला है नहीं, इसलिए वो बेचारा अपना छोटा सा मुंह लेकर जयराम के साथ घर आने के लिए निकल आता है। लेकिन जब इंसान की किस्मत खराब हो तो उसके साथ बुरी चीजें होने में टाइम नहीं लगता। ऐसा ही अनेस्ट के साथ भी हो जाता है। आते समय उसके गधे का पैर पत्थर से टकराने की वजह से वो नीचे गिर जाता है और गिरने की वजह से उसकी एक टांग टूट जाती है। बेचारा गधा प्यास से पहले परेशान था, टांग टूटने से उसको और तड़पन होती है, इसलिए हर नेक्स्ट उसकी तकलीफ को खत्म करने के लिए मजबूरन उससे वही मार डालता है। दोस्तों, क्या करता है बेचारा? वो एक ऑक्शन हाउस में आता है जहां पुराने रोबोट्स को रिपेयर करके बेचा जाता है। एर्नेस्ट ऐसे एक रोबोट को खरीदने आया था ताकि आगे से वो डिलीवरी का काम संभाल पाए। साथ ही ऑक्शन में नाम का बंदा भी रोबोट पर बोली लगाने आता है। लेकिन आखिर में एर्नेस्ट को वो रोबोट मिल जाता है, जिसे पाकर एर्नेस्ट और जीरो बड़े खुश होते हैं कि चलो कुछ तो काम की चीज आए हाथ में। इसके बाद दोनों हॉस्पिटल आते हैं जहाँ कैथरीन रहती है। कुछ समय पहले एक दुर्घटना का शिकार हो गई थी कैथरीन, इसलिए वो चल फिर नहीं पाती। इसलिए हॉस्पिटल में वाया के जरिए कैथरीन को रखा जाता है। वाया मतलब जो कैथिन को चलने में मदद करते हैं। अब देखिए, अनेस्ट के पास इतने पैसे तो है नहीं कि वो वाया का सिस्टम खरीदकर घर लेकर आ पाए, इसीलिए वो और उसके परिवार के लोग हॉस्पिटल में ही कैथलिन से मिलने आए जाया करते हैं। अब हॉस्पिटल के बाहर अनेस्ट की मुलाकात रॉबी नाम के बंदे से होती है, जो ऑनेस्ट का बढ़िया दोस्त है, काफी ज्यादा करीबी है। उसके पास तो रहने के लिए घर तक भी नहीं है, साथ ही वो दिमाग से भी थोड़ा कमजोर है। इसलिए अनेस्ट उसके पास जो थोड़ा बहुत पानी होता है वो रॉबी और उसके परिवार को दे देता है, क्योंकि भले अनेस्ट के पास भी पानी की कमी है, लेकिन बंदे का दिल बहुत बढ़िया है। यार, अब वहां से एर्नेस्ट जैसे ही घर आता है ना, उसके इस फिल्म पहुंच जाता है जो उसे कहता है कि मुझे तुम्हारा रोबोट चाहिए, कुछ जरूरी काम है। ऑनेस्ट को पता था कि फिल्म एक नंबर का बदमाश आदमी है, वो रोबोट वापस करने में नाटक करेगा।
इसीलिए दोस्तों अनेस्ट रोबोट देने से साफ मना कर देता है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फेलम और एर्नेस्ट की बेटी मेरिका एक दूसरे के साथ चक्कर चल रहा है। कई बार मैरी को समझाया कि वो फिल्म से दूर रहे, वो अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन मैरी है कि सुनने को तैयारी नहीं होती। फिल्म की वजह से वो तो अपने पिता से भी नफरत करने लगी है। बताओ दोस्तों, माँ बाप कभी गलत होते हैं क्या? जो बच्चे माँ बाप की बात मानते हैं उनके साथ तो बुरा होता ही है, काहे मैरी के साथ भी कुछ बुरा ना हो जाए। खैर आगे देखते हैं। अगले सीन में ऑर्गेनाइज एक और जगह गड्ढा खुदरा होता है, इस उम्मीद में कि शायद वहां से कुछ पानी निकल जाए, लेकिन बड़ी मशीनों के पाइपन के कारण आसपास का पूरा इलाका सूखा पड़ चुका था। इसलिए अनेस्ट को यहाँ भी निराशा का सामना करना पड़ता है। साथ ही गड्ढा खोदने के दौरान एर्नेस्ट चिरो से बात कर रहा होता है। वो कहता है, जब मैं शहर गया था वहाँ मैंने एक लड़की को देखा जिसके बाल तो छोटे हैं लेकिन देखने में बहुत सुंदर है। तुम तो बेटा बड़े हो चुके हो, कहो तो तुम्हारी बात करवा दो उससे। मैं नहीं जानता कि इस हालत में हम कब तक रह पाएंगे, इसलिए हमारे पास जो भी पल बचे हैं उन्हें अच्छे से जी लेना चाहिए हमें। और दोस्तों ऐसे ही बात बैठे आपस में बात करते हुए कुछ टाइम एक दूसरे के साथ बढ़िया तरीके से बिताते हैं। इसके बाद जैसे ही घर आता है मैरिज से कहती है, मुझे पैसे चाहिए पापा, मैं फेलम के साथ जा रही हूँ, मुझे यहाँ पर बहुत घुटन हो रही है। नेक्स्ट कहता है, घुटन हो रही है? मैंने बचपन से तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, सब कुछ देने की कोशिश की तुम्हें, और फिर भी तुम ऐसी बातें कर रही हो। मैरी तो ऊपर से जवाब देती है, कहती है, हम यहाँ पर जी नहीं रहे, सर्वाइव कर रहे हैं और मुझे ऐसी जिंदगी चाहिए ही नहीं। हार्लेस्ट के लाख समझाने पर भी जब मेरी नहीं मानती तो अनेस्ट मैरी को कमरे में बंद करके खिड़कियों पर कीड़े लगा देता है ताकि वो फिल्म से मिल ना पाए। अब एर्नेस्ट जैसे सप्लाई देने के लिए शहर जाने वाला होता है, तभी उसको पता चलता है कि रोबोट कायम है। ये देखकर उसकी हालत खराब हो परेशान हो जाता है। वो समझ चुका था कि ये काम तो फेलम के अलावा कोई दूसरा कर नहीं सकता। वो वहां से तुरंत वाटरमैन के पास आता है ताकि उनसे पूछ सके क्या फेलम यहाँ पर आया था कि नहीं, पर वहां पर आते ही मैक्स और बाकी वाटरमैन मिलकर पर धावा बोल देते हैं दोस्तों, और जमकर उसकी पिटाई करने लगते हैं। उनका कहना होता है कि तुमने हमारी सप्लाई चुराई, जो हमारी मेहनत की कमाई थी, जिसे तुमने शायद कहीं और भेज दिया होगा। अब नष्ट कहते आ रहे, ये क्या कह रहे हो तुम? मैं खुद यहाँ तुमसे पूछने आया था, पहला मेरा रोबोट लेकर यहाँ आया था या नहीं, लेकिन उल्टा तुम लोग मुझे ही मार रहे हो। दोस्तों अनेस्ट यहाँ पर समझ चुका था कि जरूर फिल्म ने शहर से मेरे बदले सप्लाई ले ली और उसे वाटरमैन को देने के बजाय चुराकर कहीं और लेकर चला गया। इसलिए दोस्तों जैसे तैसे वाटरमैन से पीछा छुड़ाकर फेलम को ढूंढने के लिए निकल जाता है, जो उसे मिल भी जाता है। साथ ही एर्नेस्ट का शक भी सही था, उसने ही सप्लाई चुराई थी दोस्तों, जिससे वो बड़े आराम से खा पी रहा था। इसलिए और नेक्स्ट गन पॉइंट पर लेकर फिल्म को डरा देता है और उसे वाटरमैन के पास ले जाने लगता है, बताने के लिए कि सप्लाई मैंने नहीं फिल्म में चुराई थी। आगे बढ़ते हुए दोनों काफी ज्यादा थक चुके थे। अर्ना सबसे ज्यादा थक चुका था और साथ ही साथ उसका पानी भी खत्म हो चुका था। इसीलिए दोस्तों को बहकाने की कोशिश करता है कि मैंने के थोड़ी शराब पी ली थी और थोड़ी बची है, मेरी मानो तो बची हुई शराब हम दोनों आधा आधा बांट कर पी लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा वाटरमैन क्या करेंगे, मुझे मारेंगे ना, लेकिन अगर हमने पिया नहीं तो हम प्यास से जरूर मर जाएंगे। इस पर मान जाता है, लेकिन जैसे ही वो फिल्म को रस्सियों से आजाद करता है फेलम उस पर ही हमला कर देता है। बेचारा पहले से ही थका हुआ था और की वजह से उसका काफी ज्यादा खून बहने लगता है। इसके बाद तो फेलम जबरदस्ती बाकी सारे शराब और नष्ट के मुंह में डाल देता है ताकि जब वाटरमैन उसे देखे तो उन्हें यकीन हो जाए कि एर्नेस्ट ने ही सप्लाई चुराई थी और उसी ने उनकी शराब पी ली। इतना ही नहीं, दोस्तों को मार मार कर रोबोट के साथ ही रस्सी से उसको बांध देता है ताकि दुनिया को लगे कि रोबोट ने आउट ऑफ कंट्रोल होकर हमला कर दिया, जिससे उसकी जान चली गई, और होता भी ऐसा ही है। बेचारा अनेस्ट मारा जाता है दोस्तों, और सभी लोगों को लग रहा था कि रोबोट ने अनेस्ट की जान ली तो उसको हमेशा अच्छे लोगों के साथ बुरा ही क्यों तैयार। अगले सीन में जम अपने पिता को खोने के बाद बहुत उदास बैठा होता है। वो सारा गुस्सा रोबोट पर उतार कर उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि अभी तो उसने ये मान लिया है कि रोबोट ने ही उसके पिता की जान ली। लेकिन हम सब जानते हैं कि सच्चाई क्या है। तब वहां पर फेरम आकर जिम से कहता है, रोबोट को तोड़कर क्या मिलेगा या आगे चलकर हमारे काम आएगा, इसलिए इसको तोड़। और तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारे परिवार को संभाल लूंगा, तुम्हारे और मेरे का अच्छे से ख्याल भी रखूंगा। खाता हूं दोस्तों का दिल मसीहा बनने की कोशिश कर रहा है। अगले सीन में दिखाते हैं कि फेलम मैक्स के पास आकर कहता है, मुझे पानी की एक पाइपलाइन चाहिए ताकि उसकी मदद से मैं अनेस्ट की जमीन पर खेती कर सकूं। मैक्स कहता है, मैं क्या तुम्हारा कोई नौकर हूँ, जो तुम कहोगे और मैं कर दूंगा। तो पहले मुझसे कहता है कि अच्छा तुम्हें मानना पड़ेगा, दोस्त मानना पड़ेगा। वो दोस्तों उसका चाकू दिखाते हुए कहता है, ये चाकू तो याद ना तुम्हें उस दिन जब सप्लाई लेकर तुम लोगों ने अनेस्ट पर हमला किया था, तब ये चाकू अनेस्ट ने तुमसे ले लिया था और मुझे ये चाकू उसकी बॉडी के पास मिला जिसमें तुम्हारा नाम लिखा हुआ है।
सभी जानते हैं कि मरने से एक रात पहले सरप्राइज लेकर तुम्हारी और उसकी लड़ाई हुई थी, तो मैं क्या सोच रहा था कि मैं जाकर सभी को ये बात बता देता हूँ कि लड़ाई के दौरान तो मैक्स अर्नेस्ट को नहीं मार पाया, लेकिन अगले दिन जब उसे मौका मिला तो उसने अर्नेस्ट को मार दिया और आरोप डाल दिया रोबोट पर। मुझे सुनकर मैक्स घबरा जाता है और फिल्म की बात मानते हुए कंपनी से छुपाकर एक सीक्रेट पाइपलाइन अर्नेस्ट के खेत में चालू करवा देता है, जिससे दोस्तों खेत को पानी मिलना शुरू हो जाता है। सभी बड़े खुश होते हैं कि यहाँ पर फिर से खेती हो सकेगी। फिल्म दोस्तों डेली हल जोतता है ताकि फसल उगा पाए। देखते देखते उसकी मेहनत रंग ला जाती है और खेती में चारों तरफ फसल उगने लग जाती है, जिसे देखकर बाकी सभी बड़े खुश होते हैं। साथ ही फिल्म और मैरी रिलेशनशिप में भी थे, जिस वजह से मैरी प्रेग्नेंट हो चुकी थी, इसीलिए उन दोनों की शादी करवा दी जाती है। शादी से पहले हम बड़ा खुश था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे ये भी याद आ रहा था कि ये सब अर्नेस्ट का था जो उससे मैंने छीन लिया। आज वो जिंदा होता तो ना ही मैरी से उसकी शादी होती और ना ही ये खेत उसे मिलता, और नष्ट के मरने के बाद फिल्म ने उसकी सारी चीजों को दोस्तों अपना लिया होता है। लेकिन ये इंसान यहाँ पर भी नहीं रुकेगा। अभी आप इसके पाप देखिए कितना करता है ये। अगले सीन में बैंक से कुछ कर्मचारी आते हैं जो फिल्म के पैरों तले जमीन खिसका देने वाली बात बताते हैं कि जमीन पर तुम्हारी फसल होगी है। उस जमीन को गिरवी रखा था वो तो मर गया, इसीलिए अब ये जमीन बैंक की होती है और इसमें जो फसल होगी वो अभी बैंक के पास ही जाएगी। फिल्म कहता नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये बात तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी। जब यहाँ पर फसल नहीं उगी थी उस समय, और अगर तुम पहले बता देते तो मैं कोई दूसरी जमीन देख लेता। लेकिन दोस्तों बैंक वाले नहीं मानते। वो कहते हैं कि एक हफ्ते के अंदर अगर पैसे नहीं मिले तो इस जमीन को तुम भूल जाना। इतना कहने के बाद वो चले जाते हैं। फिल्म तो परेशान हो चुका था कि अर्नेस्ट ने तो मुझे बेवकूफ बना दिया। का समय तक गिरवी रखिए, बताओ अब पैसों का बंदोबस्त कैसे कर पाऊंगा। बताओ दोस्तों, ये तो वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। खैर, अब फिल्म से कहकर रोबोट ले जाने लग जाता है। वो कहता है मैं रोबोट को बेचने जा रहा हूँ ताकि इससे मेरे पैसों से बैंक वालों का उधार चुका पाऊं। लेकिन दोस्तों फैराम शरीफ आदमी नहीं था। वो रॉबी के पास आता है। वही रॉबी दोस्तों जो काफी ज्यादा करीब है, और वो उसे बहाने से साथ में ले जाता है कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे लिए पानी वगैरह का बंदोबस्त करता हूँ। इसीलिए बेचारा रॉबी अपने बच्चे को लिए फिल्म के साथ चला जाता है। लेकिन मैंने कहा था ना दोस्तों, फिल्म के घड़ा भरा नहीं है। वो धोखे से बेचारे रॉबी के बच्चे को बेच देता है, जिनसे मेरे पैसों को वो बैंक वालों को दे देगा। अब इसकी खबर जैसे रॉबी को रखती है, वो फिल्म से झगड़ा करने की कोशिश करता है। लेकिन जहां पर फिल्म ने बच्चे को बेचा था वहां झगड़ा वगैरह करने का रोल नहीं होता। बच्चा बिक गया तो डील कभी नहीं टूटेगी। इसीलिए वो बदमाश लोग रॉबी को शूट करके मार देते हैं दोस्तों। साथ ही वो फिल्म को भी शूट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें तो लगा था कि फिल्म रॉबी की परमिशन के साथ उसके बच्चे को बेच रहा है। इसलिए फेन जैसे तैसे अपनी जान बचाकर दोस्तों वहां से भाग ही जाता है। साथ ही वो उनको वहीं छोड़ देता है, क्योंकि उसे को भी तो बताना है। ये पैसे बच्चे को बेचकर नहीं बल्कि रोबोट को बेचकर आए हैं। क्या कहे दोस्तों, कितना बुरा आदमी है फैलाम। तभी तो दोस्तों और नस अपनी बेटी मैरी को मना कर रहा था इसके साथ रहने के लिए। अगले सीन में बैंक को पैसा देने की वजह से जमीन फिर से फैलम की हो जाती है, तो वही रोबोट आगे बढ़ते हुए अपने ओरिजिनल ओनर के पास जाने के लिए निकल पड़ता है। क्योंकि जब वो बदमाश लोग फैलम और रॉबी को शूट कर रहे थे तो कुछ गोली रोबोट को भी लग गई थी, जिससे हुआ ये कि रोबोट की डिफॉल्ट सेटिंग ऑन हो गई और इसीलिए वो अपने ओरिजिनल ओनर के पास जा रहा, जो कि शहर में रहता है और ओनर का नाम है केल्विन। वो जैसे उस रोबोट को देखता है तो बिल्कुल हैरान हो जाता है कि ये किसका रोबोट घूमकर वापस मेरे पास आ गया। उस रोबोट पर दोस्तों अर्नेस्ट का नाम लिखा हुआ था, इसीलिए रेडियो के जरिए अर्नेस्ट से संपर्क करने की कोशिश करता है ताकि वो आगे आए और अपने रोबोट को वापस लेकर जाए। चेहरों में तो जैसे ही रेडियो को ऑन करता है तो बिल्कुल हैरान हो जाता है कि फैलम ने तो कहा था कि उसने रोबोट को भेज दिया। अब ये केल्विन बता रहा है कि रोबोट उसके पास है, इसीलिए दोस्तों को डिसाइड करता है कि अगर केल्विन रोबोट वापस देना चाहता है तो कोई नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं इसको ले लेता हूँ। अगले सीन में जयराम को रॉबी की पत्नी दिखाई देती है, जो रॉबी और उसके बच्चे के वापस लाने पर सदमे में जा चुकी थी। वो एक गुड़िया लेकर रॉबी और अपने बच्चे के आने का इंतजार करती है। सच में दोस्तों बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ ना, एंड इस चीज को देखकर जम को लगता है कि जरूर कुछ तो पाद है जो फैलम छुपा रहा है। जिसके बाद वो शहर के बॉर्डर पर आता है, लेकिन 18 साल से कम होने की वजह से गार्ड्स उसे शहर में जाने नहीं देते। तब वहां पर एक लड़की आती जिसका नाम अना है। वो जेरोम से कहती है मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें शहर भिजवा सकती हूँ, वो भी बहुत कम पैसों में। हरियाणा को देखता है तो बिल्कुल हक्का बक्का हो जाता है, क्योंकि वो हूँ वैसी होती है जैसा कि अर्नेस्ट ने उसे छोटे बालों वाली उस लड़की के बारे में बताया था। याद है ना दोस्तों, जबरन जीरोम से कह रहा था कि तुम्हारी शादी कर लेते हैं, उससे बात कर लेते हैं तुम्हारी। तो दोस्तों जीरो मुझसे फिर अर्नेस्ट के बारे में पूछता है, लेकिन वो तो जानती ही नहीं है।
अर्नेस्ट को जयराम भी आगे कुछ नहीं कहता और इसके बाद वो जेरोम को शहर तक जाने वाले सामान की गाड़ी में छुपा कर बैठा देती है और उसकी मदद से जेरोम शहर पहुंच जाता है और शहर आने के बाद जेरोम केल्विन से मिलता है, जो से उसका रोबोट वापस कर रोबोट को जो गोलियां लगी थी ने उसे भी रिपेयर कर दिया था। साथ ही उसने रोबोट की सेटिंग भी सही कर दी थी। तब जेरोम जैसे ही रोबोट को ध्यान से देखता है तो पता चलता है कि इसमें तो कैमरा लगा हुआ है जो कि लेजर बीम की मदद से वीडियो रिकॉर्ड करता है। वीडियो साफ रिकॉर्ड तो नहीं होता लेकिन इतनी क्लियर जरूर होती है कि उसे देखा जा सके और तब उन वीडियो में जेरोम को उसके साथ बिताए हुए पल दिखाई दे जिन्हें रोबोट ने रिकॉर्ड कर लिया था। उन्हें वीडियो में दोस्तों वो वीडियो भी होती है जब फैलम अर्नेस्ट को मार रहा था और रस्सी से बांधकर उसे रोबोट के साथ जोड़ दिया था। इस चीज को देखकर चिर्मा को एकदम से सदमा लगता है। उसे सच्चाई का पता चल चुका था कि उसके पिता का मरना कोई एक्सीडेंट नहीं था बल्कि फिल्म की सोची समझी साजिश थी। इसलिए वो रोबोट को लेकर वापस घर आ जाता है और आते ही फैलम को ये नहीं बताता कि उसको सब कुछ पता चल गया है, क्योंकि अगर मैरी को मालूम पड़ा कि ये सब फिल्म में क्या तो वो तो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वो प्रेग्नेंट भी है, इसीलिए मैं एक प्लान बनाता है। वो फिल्म से कहता है कि मैंने रेडियो पर सुना कि रॉबी तुम्हें बुला रहा है। आप ये सुनकर फैलम परेशान कि रॉबी तो मर चुका है, ये कौन सा रॉबी बुला रहा है। इसीलिए वो कहता है कि शायद वो कोई दूसरा होगा जिसके लिए वो रॉबी बोल रहा है। आप प्लान फेल होता देखकर एक लेटर लिखता है फिल्म को, ताकि फिल्म को ऐसा लगे कि ये लेटर रॉबी ने भेजा है और वो उसे उसी जगह पर बुला रहा है जहां पर नष्ट मरा था। लेटर देखकर फिल्म समझ चुका था कि कुछ तो गड़बड़ी है, मुझे वहां पर जाकर देखना ही पड़ेगा। इसीलिए वो उसी जगह पर जाता है जहां पर अर्नेस्ट को मारा था। आगे बढ़ते हुए उसे जमीन पर बना हुआ गड्ढा दिखाई नहीं देता और गलती से वो उसे गड्ढे में गिर जाता है, जहां गिरने से उसका पैर टूट चुका था और वो मदद के लिए चिल्ला रहा होता है। तब वहां पर जेरोम गर्ल लेकर आता है। उसे इतने गुस्से में देखकर फिल्म समझ आता है कि चिर्मा को सब कुछ पता चल चुका है और ये सारा प्लान चिर्मा गई था। तो फिल्म जिम को बहलाते हुए कहता है, देखो जो हुआ मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो, लेकिन देखो मैंने मैरी और तुम्हारे कितना अच्छे से ख्याल रखा। अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, इसीलिए मुझे जाने दो। लेकिन चेहरा मस्ती एक नहीं सुनता और सीधे को शूट करके मार डालता है। इसके बाद वो रोबोट की मेमोरी भी वैसे कर देता है ताकि कभी मेरी ये सब कुछ देख ही ना पाए। वो नहीं चाहता कि मेरी कभी कुछ इसका सच जाने। कुछ दिन गुजर चुके थे। फिल्म के घर नहाने पर मेरी बहुत परेशान होती है। जेरोम कहता है कि वो अच्छा इंसान कभी था ही नहीं, तुम्हें छोड़कर वो भाग गया। और ये सुनकर मैरी एकदम उदास हो जाती है और अपने दिल से फैलम के लिए प्यार खत्म कर देती है। दोस्तों उल्टा वो उससे नफरत करने लगती है। बड़ी शांति से अपना बदला ले लिया। इसके बाद मेरी घर चलाना शुरू करते हैं क्योंकि खेत उन्हें मिल चुका था। उन्हीं फसल को बेचकर वो पैसे जमा करेंगे ताकि अपनी मां को हॉस्पिटल से घर लेकर आए। और इसी मिक्स विनिंग के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं।